हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम सच्चाई पर आधारित दोहे हैं और उन दोहों का मीनिंग भी समझेंगे, यानी भावार्थ भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ समा वहाँ आप। तो दोस्तों, इसमें इसका भावार्थ यह है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है। जहाँ दया होती है और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है और जहाँ समा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी लोभ और क्रोध नहीं करना चाहिए और समाशीलता का गुण अपनाना चाहिए। तो और अगला दोहा शुरू करते हैं। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। अब इसका भावार्थ समझते हैं। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है, ऐसा कह रहे हैं इस दोहे में। जल में बसे कमोदिनी, चांद बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, यानी कितनी दूर है जगह, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। यानी जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही अब इसमें क्या समझाने की कोशिश हो रही कि वैसे ही जब इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, उसके अंदर अर्ज उठती है, तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। तो अब हम आगे का दोहा पढ़ते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। यानी आपके मन में विचार, जो सभी विचार है वो जितने भी, वो शीतल है, तो आपको कोई दुश्मन नहीं बन सकता दुनिया में। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की, ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाले इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। भक्ति करने वाले तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इसका भावार्थ है कि तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से थोड़े अधिक पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पास आने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। यानी सच्चे गुरु को यहाँ महिमा का वर्णन है, यानी हमें वो उससे अधिक पुण्य मिलते हैं, लाभ। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। यानी विचारों में कभी झांक करके नहीं देखते, यानी उन पे काम नहीं करते। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रूठे, शीश दे ही ले जाए। इसमें कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, यानी सिर जितना क्रोध है, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा, तभी वो प्रेम को पाने के लायक होगा। काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। अगला पढ़ते, जिस घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरगट जानिए, भूत बसे तिन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में संत और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरगट के समान है, जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। सत्य और संत की, संत दोस्तों, हम जो ये संतों के नाम पे आज कुछ लोग हमें अंधकार में भी डालते हैं, तो उस संतों की बात नहीं हो रही। संत जो जिनका सत्य के साथ में अंत होता है, जो सत्य को जानते हैं, रियलिटी को, उनकी पूजा होनी चाहिए, सत्य की पूजा।
जो हमें बेवकूफ़ बनाए उनकी बातों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उनकी पूजा करने की यानी सत्य की पूजा करनी चाहिए इसमें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ये दोहे पढ़े, ये आपके विचारों से मेल खाए तो अच्छी बात, नहीं खाए तो कोई बात नहीं, इनको ज़्यादा इन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पढ़े हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल इज वेल।